Okay. सो अप टू इलस्ट्रेशन नंबर 7 आपका लास्ट क्लास में कवर अप हो गया था. इलस्ट्रेशन नंबर 8 दैट इज कवरिंग द टॉपिक ऑफ गारंटी गिवन टू अ पार्टनर. नाउ दिस वाज द टॉपिक गारंटी. अब गारंटी जो पार्टनर को दी जाती है वो कितना तरह की होंगी. अच्छा, गारंटी का मतलब क्या, पहले ये समझो. गारंटी मतलब हुआ that a partner is not going to get below that particular amount of profit. इससे कम उसको नहीं मिलेगा. ठीक है ना. तो एक पर्टिकुलरली क्या किया गया, ये मिनिमम एश्योर्ड अमाउंट दे दिया गया कि तुमको कम से कम इतने का प्रॉफिट होगा, कम से कम. और ये एश्योरेंस किसने दिया, तो कह रहा कोई भी दे सकता है, फर्म भी दे सकती है, हाँ या ना. फर्म अगर एश्योरेंस देती है तो रेशियो क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, जो इनका एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा बाकी पार्टनर्स के बीच में. क्लियर. अगर कोई पार्टनर एश्योरेंस देता है तो क्या होगा, केवल वो पार्टनर बियर करेगा जिसने एश्योरेंस दिया है, और वही फर्म हो सकता है किसी स्पेशल रेशियो में बियर करने को बोल दे. गारंटी किसी डिफरेंट काइंड ऑफ रेशियोज में वो देने की बात करें. क्लियर है यहाँ तक, बोलो. सो गारंटी कैन बी गिवन टू अ पार्टनर इन वेरियस फॉर्म्स. 3 कैटेगरी में से कोई भी हो सकती है यहाँ पे. पहला तो पूरी फॉर्म ने दी है, नॉर्मली फॉर्म ने गारंटी दी है विदाउट स्पेसिफाइंग एनी स्पेशल रेशियो. दूसरा है फॉर्म ने गारंटी तो दी है लेकिन स्पेशल रेशियो में दी. और तीसरा किसी पार्टनर ने गारंटी दी है. तो जो भी गारंटी देगा वही उस प्रॉफिट को, जो शॉर्टेज ऑफ प्रॉफिट है वो बियर करेगा. इज दैट ओके, पक्का. इलस्ट्रेशन नंबर 8 जो है, अब इसका सॉल्यूशन मत देखने चले जाना, इसका सॉल्यूशन थोड़ा अजीब सा दिखाई देगा. ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2. ठीक है ना. सी आता है और सी को कितने की, कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए लाया गया, एंड इट हैज बीन गारंटीड टू हिम कि दैट ही इज नॉट गोइंग टू गेट लेस देन 25 lakhs, 2 crore 50 lakhs. कितना, 2 crore 50 lakhs. 2.5 करोड़ से कम का प्रॉफिट इसको नहीं मिलेगा. ठीक है. ये इसको गारंटी दी गई. किसको गारंटी दी गई, सी को. ए और बी ने, अब गारंटी किसने दी है बात का अभी मेंशन नहीं है. कहता है सी को एडमिशन दिया 1/6 के लिए और गारंटी मिली है उसको 2.5 करोड़ की प्रॉफिट की, हाँ या ना. 2 crore 50 lakhs, हाँ या ना. अब टोटल प्रॉफिट है फर्म का कितना, 9 करोड़, हाँ या ना. 9 करोड़ का प्रॉफिट है और 2.5 करोड़ की गारंटी है. अब आगे कहता है कि आप बताओ, आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ. अगर गारंटी फर्म ने दी है, अगर फर्म ने दी है तो मतलब किसने दी है, ए और बी ने. ए और बी ने कौन से रेशियो में बेटा, 3:2 में. अगर सिंपली बोलता है गारंटी किसने दी है, फर्म ने दी है, तो फर्म मतलब क्या, रिमेनिंग कौन है, ए और बी है. कौन से रेशियो में, अगर गारंटी ए ने दी है अकेले तो जितना भी कम पड़ेगा वो कौन बियर करेगा, ए बियर करेगा. और ए और बी देखो फिर से फर्म आ गई ना, ए और बी मतलब फर्म, अभी पिछले वाले में भी तो था, लेकिन रेशियो स्पेशल है यहाँ पे. क्या बोला, इक्वली. ठीक है ना. सो दैट इज द थिंग. अब आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, देखो अब ये थोड़े ना कि हर केस में अलग अलग अजीब अजीब सा सॉल्यूशन अलग अलग लॉजिक से चलना है, नहीं. आपको एक सिंगल लॉजिक फॉलो करना है. क्या करना है, देखो सिंपल. आप बताओ प्रॉफिट कितना है फर्म का, मैं 900 लिख दूं, है ना. 9 करोड़ यानी 900 lakhs, हाँ या ना. ये प्रॉफिट है, बोलो. इसमें से तुम्हें किसको देना, पार्टनर्स को. तो पहले डिवाइड कर दो, पार्टनर्स में डिवाइड कर दो. नाम क्या, ए देन बी देन सी. डिवाइड करो पीएसआर में. तो 1/6 तो इसका आ जाएगा, 900 का 1/6 कितना होता है, बाकी कितना बचा भाई, 1/6 किसको मिलना था, सी को. निकाल दिया 1/6, हाँ है ना. और कितना बचा, 750. 750 को किसको देना था, 3:2 के रेशियो में ए और बी को देना था. 3:2 में डिवाइड कर दो 750 को, बताओ. और बेटा 300, हाँ है ना. कितना ओके है, ये डिवीजन हो गया.
देखो कोई गारंटी वारंटी की बात अभी नहीं करी हमने, क्या किया अभी, केवल सिंपल डिवीजन किया है। देखो ए बी और सी को, ए को कितना मिलना था, बी को कितना मिलना था, वो 3:2 के रेशियो में था, लेकिन सी को स्पेसिफिकली टोटल प्रॉफिट का 1/6 मिलना था, जो मैंने दे दिया, डायरेक्ट हो गया ये। अब बताओ इसको गारंटी कितनी दी गई थी, ये बताओ इसको। अब केस 1 में गारंटी किसने दी थी, फर्म ने दी थी, एंड इन विच रेशियो, 3:2 के रेशियो में। तो आपको क्या करना है, यहाँ ऐड कर दो, ध्यान से देखो, रिसीव्ड फ्रॉम ए एंड बी कितना, 100, और ये 100 कौन देगा बेटा, तो यहां से लेस कर दो ट्रांसफर टू सी, यहां से भी लेस कर दो ट्रांसफर टू सी। क्लियर, कितना, यहाँ 60 और 40। इसके बाद नेट बैलेंस उठा के छाप दो यार, यहाँ 250 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, 390 आ जाएगा, यहाँ 260 आ जाएगा। हो गया डिवीजन, ऑटोमेटिक हो गया, हाँ या ना। अच्छा सर, अगर केस नंबर 2 होता तो जहां पे किसने गारंटी दी है, ए ने गारंटी दी है। वेट करो, मैं लाता हूं, उस तक भी ले जाता हूं। टेंशन फ्री रहो और देखो। अगर गारंटी केवल ए ने दी है तो हु विल बियर दैट, ए बियर करेगा। तो जब हम पूरा, देखो कुछ नहीं ऐसा सिंपल, क्या करेंगे, अपना लॉजिक क्या समझ के आया आपको, कि आपको पहले क्या करना, पूरा डिवाइड कर देना। क्या करना है, पूरा डिवाइड कर देना, सिंपल रेशियो में डिवाइड कर देना, ठीक है ना। फिर इसको तो मिलना है जिसको गारंटी मिली। अगर यहीं पे यहाँ पे 300 करोड़ आ जाता, अगर यहाँ सी का शेयर कितना आ जाता, 300 करोड़, तो क्या कोई रेशियो देखना पड़ता, गारंटी का प्रॉब्लम देखना पड़ता, नहीं, मतलब ही नहीं है। अब यहाँ 150 करोड़ आया तो 250 की गारंटी थी, तो 100 करोड़ इसको मिलना है, जिसने गारंटी दी वहां से रिसीव हो जाएगा, और यहाँ पे क्या करेंगे, लेस ट्रांसफर टू सी। कितना बेटा, यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं होगा, ये 300 पूरा, यहाँ क्या हो जाएगा। दोनों केस में सेम लॉजिक है। अच्छा, तीसरे में क्या आपको डिफरेंट मिल जाएगा, क्या रेशियो ही तो बदल रहा है। तीसरे में क्या होगा भाई, देखो ए एंड बी से ही रिसीव करेगा, बस 50-50 रिसीव करेगा। तो आई होप यू आर गेटिंग द आइडिया कि आपको क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। आपको बुक तो लिखना नहीं है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है ना। तो क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है सर, इसी लॉजिक से अटेम्प्ट करना। किस लॉजिक से, यही वाला लॉजिक जो आपको बता रहा हूँ। पहले क्या करना है, सिंपल डिवीजन करना है, उसके बाद जिसने गारंटी दी है, जिस रेशियो में दी है, उसके वहां से उसी हिसाब से अमाउंट माइनस हो जाएगा, और जिसको गारंटी दी गई उसके वहां पे प्लस होगा, दैट इज ओके। ठीक है, इससे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है पूरे क्वेश्चन में, हाँ या ना, बोलो। अभी अगर ये थर्ड केस होता तो यहां से लेस कितना होता, बताओ मुझे, ट्रांसफर टू फिफ्टी, यहाँ भी लेस होता, ट्रांसफर टू सी, यहाँ भी 50। अब आप खुद समझदार हो, यहाँ 400 आ जाता, यहाँ पे 250 आ जाता, और यहाँ पे 250 आ जाता। आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, देखो यही काम करना है, ठीक है ना, बोलो। तो केस 1 तो ये रहा, केस 2 होता आप कर लोगे, केस 3 भी आप कर लोगे, तो आई होप दैट इज क्वाइट ओके। अब इनकी तरह थोड़ी ना यार, देखो ना पहले क्या किया, अब यहाँ पे तुम्हें जुगाड़ लगाना पड़ेगा, कुछ इधर उधर हुआ तो फिर से जाओ सॉल्व करो। दूसरे में सॉल्यूशन बदल गया, तीसरे में सॉल्यूशन और बढ़ गया। आपको इतना नहीं लेके जाना, क्लियर है। आपको गारंटी वाला पॉइंट समझ में आया, आपको जो बताया मैंने वही करना है, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 9 लास्ट इलस्ट्रेशन है, आई होप इसके बाद नहीं है ना। चलिए,
Aarti, Bharti and Kriti were in partnership sharing profits and losses in the ratio of 3:4:3. Their capital as on that particular day, यानी 1st of April 2019, 3 लाख, 5 लाख और 2 लाख है. According to the partnership deed, Kriti is entitled to a salary of 15,000 per month. Interest on opening capital is to be allowed कितना? अब Aarti was entitled to a rent of per month, कर लो इसको, कैसे मंथ है यार? अच्छा, per month for premises belonging to her used for the partnership business. No interest is to be charged on drawing. चार्ज नहीं होता है ड्राइंग पे, इंटरेस्ट अलाउ होता है. Rent paid to Aarti and salary paid to Kriti were debited to drawings account of respective partner. अरे कुछ नहीं, करेंट अकाउंट बोल दो, ठीक है ना? वो करेंट अकाउंट ओपन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? वो ड्राइंग्स अकाउंट कह रहा है ना, वो करेंट अकाउंट में ओपन कर लो, ठीक है? कैपिटल में भी करेंट में भी क्यों मेरे भाई? दोनों जगह आएगा क्या, बताओ मुझे. अरे ये ड्राइंग्स अकाउंट कुछ नहीं, क्या बोला मैंने, किसकी तरह बना लो, करेंट अकाउंट की तरह हो जाएगा. आया ना? क्या क्या चीजें ट्रांसफर करने को बोला था? देखो रेंट यहाँ क्यों ला रहा है, ये तो ऐसे ही गलत. सैलरी तो आएगा, पहले तो ये नाम सही कर लेना, ये अर्थ ही नहीं निकाल रहा क्या. कहाँ सही तो लिखा है, बराती नहीं है, भारती है. वो सही है वैसे, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं, वो तुम्हारा नाम नहीं है, तुम अपने नाम को संभालो, ठीक है. इन्होंने नाम को बिगाड़ा है तो तुम लोग अपना नाम सच में मत बिगाड़ लेना, ठीक है. आरती एंड भारती, ध्यान दे. तो सर देखो ये जो थोड़ी बहुत गलतियां है ना, इसको संभालो थोड़ा सा. रेंट जो यहाँ पे लेके आया कैपिटल में, इट इज नॉट गोइंग टू बी देयर, बट क्वेश्चन में लाइन लिखा है ना, देखो यहाँ पे क्या किया है, ड्राइंग एक का लिखा है, क्या कर रखा है, क्वेश्चन ही गलत लग रहा है मुझे तो. ड्राइंग किसने किसने किया, एक बार बताओ मुझे. दोनों तीनों ने किया है, सिर्फ भारती ने किया है. ओके, तो क्या क्या ट्रांसफर करना था एक बार निकालना जरा. रेंट पेड टू आरती एंड सैलरी पेड टू कृति. रेंट कितना है इसका, 5,000 महीने का, तो साल का कितना है, 60,000. और ये जो उसको सैलरी दिया ये 1,80,000. सही लिया है इसमें अमाउंट तो, चलो ठीक है, 1 मिनट के लिए ये भी सही है, ठीक है. और एक सेकेंड रुक जा मेरे भाई, ये क्या है, तो वर्किंग नोट तेरा अकाउंट होता है. बोला कुछ नहीं है, तुम पागल हो, ये तो कह रहा हूँ. क्या है, वर्किंग नोट बना, वर्किंग नोट तुम्हारा मेन आंसर होता है, तो फिर दो जगह कैसे मतलब कर रहे हो तुम जबरदस्ती. ओवर थिंकिंग हो गई ना. सुनो चुपचाप बस. पीएनएल एप्रोप्रिएशन से इसने जो ये उठाया, ये सैलरी है और ये रेंट है, ठीक है ना. पीएनएल अकाउंट, ये पीएनएल अकाउंट से उठाया, देख लो ये दोनों लॉजिकली तो ठीक है. और ये ड्राइंग इसने किया ही है ना. सो एग्जैक्टली ये क्या कह रहा है ना, आप ये मान लो कि जो कुछ भी इन्होंने निकाला है ना, ये प्रॉफिट या रेंट या सॉरी सैलरी और रेंट, ये भी ड्राइंग मान लो. क्या मान लो, तो मेरे भाई अगर ड्राइंग मान लोगे तो क्या ये ड्राइंग है एक्चुअली, नहीं है ना. तो ये केवल फालतू की बात है ना. बोलो तुम्हारा ये अकाउंट में तुम्हें कोई दिक्कत है, एक दिक्कत होना चाहिए ना. रेंट यहाँ लाया है ना, ये इसीलिए लाया क्योंकि इसने क्या बोला है, ड्राइंग अज्यूम करना है, इसको ड्राइंग में से चार्ज करना है, ठीक है ना. किस में से चार्ज करना है, ड्राइंग से. तो अगर ड्राइंग से चार्ज करोगे तो यू हैव टू प्रिपेयर अ ड्राइंग अकाउंट, जहाँ पे आपको ये दिखाना कि ये इतना इन्होंने निकाला है. ड्राइंग मतलब निकाला है इन्होंने, कितना निकाला, 60,000. तो इस लाइन का कोई मतलब नहीं है, खास मतलब है नहीं, कुछ नहीं. तुम्हें ये सिंपली बनाना है, बस ये याद रखना कि यहाँ पे आपको ये 60,000 इंक्लूड करना है, बिकॉज इट इज चार्जिंग टू द ड्राइंग्स, ठीक है ना. क्वेश्चन बोलेगा तो कुछ भी करा सकता है आपसे.
ड्राइंग किया तो है, जिसने ड्राइंग किया उसी का तो डेबिट होगा, ये थोड़े ना इसका ड्राइंग, इसको मिलना भी तो 60,000 था यार, वो तो बेवजह करा रहा। मैंने क्या बोला, इसको काट दो, इसका कुछ नहीं करना तुम्हें, तुम्हें ये समझ में आया नहीं आया तो ये कर लो ना, बात खत्म। इसको तुम क्यों करोगे बताओ? किस बात का वर्किंग नोट बना रहा है? तुझे पता है वर्किंग नोट बनना था? नहीं ना, तो फिर क्यों बनाएगा तू? तो इसमें सॉल्यूशन लिखा तो तू वर्किंग नोट बनाएगा? मतलब सॉल्यूशन नहीं होता तो वर्किंग नोट नहीं बनाते, लेकिन बनाया तो हम भी बनाएंगे, ये क्या बेवकूफ़ी है? अरे बेवकूफ, जब वर्किंग नोट रेलिवेंट होता तब तो नंबर मिलेगा, ऐसे तो हर क्वेश्चन में। आप ये इस क्वेश्चन को भी वर्किंग नोट ऐसे बना लेना फिर। नहीं बना ले, मॉड्यूल वालों ने बनाया, मॉड्यूल वालों ने तुमसे पूछ के बनाया था ना, उन्होंने कहा था कि जैसे मैंने बनाया है वैसे ही बनाओगे तब नंबर देंगे ना। हाँ नहीं कहा था ना, तो फिर चुपचाप पढ़ लो। मतलब मॉड्यूल वालों ने क्या किया, मॉड्यूल वालों ने नहीं, ICAI बोल, मॉड्यूल वालों ने, ICAI ने क्या किया है देखो। तो एक काम करना, यहाँ पे परिणाम लिखा था तो क्या परिणाम ही कर ले, हाँ, और अर्थी निकाल दे क्वेश्चन की फिर। तो मतलब ये गलत कर सकते हैं ना यार, जरूरी थोड़ी ना जो इन्होंने कराया वही करेंगे हम। तुम्हें जो बोल रहे हो वो करो, छोड़ो। इन्होंने कहा ड्राइंग में, ड्राइंग मान लो, ड्राइंग अकाउंट क्या है, ड्राइंग भाई कोई ड्राइंग कर रहा है, चार्ज टू ड्राइंग का मतलब ड्राइंग अकाउंट रेस्पेक्टिव पार्टनर, कुछ नहीं मतलब है, कुछ नहीं करना है इसका, ठीक है। बस सिंपल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अरे मेरे भाई लेकिन वो ड्राइंग है क्या, वो तो तुम्हारा इनकम है ना। तो ये बताओ तुम कि ड्राइंग का मतलब क्या होता है? जब तुमने बिजनेस का एसेट निकाला है पर्सनल यूज के लिए, ये जो निकाल रहा है सैलरी, ये बिजनेस का था या उसका खुद का था? फिर तुम्हें क्यों खुजली हो रही है? अगर खुद का पैसा वो निकाल रहा है तो तुम्हें क्यों दिक्कत हो रही है बताओ? हाँ, उसका पैसा है कि नहीं ये बताओ मुझे। तो फिर वो निकालेगा तो ड्राइंग होगा। एक बात बता, तेरा पैसा मेरे पास पड़ा हो और वो तुम इससे वापस ले तो तूने लोन लिया, लोन लिया नहीं लिया, उसमें कुछ भी लिख देगा मान लोगे? कहते रहो परिणाम लिखा, फिर पागल कहेगा। तो कह रहा उसमें लिखा है, पेंट लेना, व्हाइट पेंट है ना, एशियन पेंट, और बुक पे ऐसे छाप देना, उतने दूर पेंट लगा देना। चलो इतना बड़ा पेंट का भी साइज पता है। बाकी क्वेश्चन किए इधर वाले ले जी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लिए? प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो सही था भाई। तो ये लास्ट वाला क्वेश्चन यही तो करना था, ये तो तुम्हारा जुगाड़ वाला क्वेश्चन था। जिसने दिमाग लगाया होगा हो गया होगा, नहीं किया तो फिर भगवान भरोसे चल रहे हो, तुम समझ लो मैं अटेम्प्ट दूर नहीं है, सॉरी नवंबर दिसंबर। वो गलती से सच निकल आता है। जितने लोग पढ़ नहीं रहे उनके लिए क्या है भाई, देखो सच बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो सीधा खुलेआम सच बोलता हूँ। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपके लिए मैं अटेम्प्ट ही है, वो भी दूर नहीं है। और अगर आप पढ़ोगे तो आप दिसंबर में क्लियर करोगे, लेकिन बिना पढ़े मतलब ऐसा थोड़ी ना होगा कि कोई ऐसा जड़ी बूटी वाला सिस्टम है कि एग्जामिनेशन हॉल में घुसने से पहले एक टैबलेट खाया और सारा पेपर आ गया। वो जादू को लेके जाना अगर मिल जाए तो, है ना, है ना, उनको भी पता चल गया ना तुम लोग किस लेवल पे जा रहे हो, है ना। लॉ वाले सर भी जादू की बात नहीं कर रहे थे, उनको भी पता चल गया तुम लोगों का लेवल कहाँ जा रहा है। सेम चीज है ना, उनको भी पता भाई साहब जब पढ़ोगे नहीं तो किसकी जरूरत पड़ेगी। यू विल बिकम रोहित मेहरा एंड देयर विल बी समवन जादू, है ना, ऐसे छोटा सा नन्हा मुन्ना जादू मिले, है ना, और आएगा ऐसे हाथ घुमा दिया सर के ऊपर से नींद में, क्या हो गया, उसके बाद तुम सीधे फाइनल पेपर अपीयर कर लोगे, है ना। इंटर तो तुम्हें एग्जामिनेशन दे देगा ICAI बुला के मेडल, गोल्ड मेडल के साथ, कहेगा जाओ तुम्हें क्या करना है। और फिर जैसे तुम फाइनल का एग्जाम क्लियर करोगे, बिना एग्जाम दिए क्लियर कर जाओगे बताओ, और तुरंत तुम्हें प्रेसिडेंट कहेगा आइए सर आप मेरी कुर्सी पे बैठिए, है ना। ख्याली पुलाव पक गया हो तो बेटा आओ कुछ अच्छी चीजें खा लेते हैं। कितना खुश हुए सब, ख्याली पुलाव, प्रेसिडेंट तक पहुंच गया ICAI के, वाह।